नक्सल इतिहास पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। शांति वार्ता के लिए नक्सली तैयार हो गए हैं। नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता ने एक पत्र जारी किया है। माओवादियों ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा की है। नक्सलियों ने सरकार के साथ चलने की बात कही। वीडियो कॉल के जरिए भी बातचीत को तैयार हो चुके हैं। खून से बह रहे जंगलों को शांति वनों में बदलना चाहते हैं। तो देखिए, नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी अब सरकार के सामने सरेंडर करने और हथियार डालने को राजी हो गई है। माओवादी सीपीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि उनकी पार्टी हथियारबंद संघर्ष को रोकने और शांति वार्ता के लिए तैयार है। पार्टी ने कहा कि उसने 2024 से चल रहे अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ का सामना किया, जिसमें दोनों तरफ से नुकसान हुआ। पृष्ठभूमि में पार्टी ने निर्णय लिया है कि 1 महीने तक सरकार से संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और साथ ही देखिए, कैद माओवादियों नेताओं को भी वार्ता में शामिल करने का अवसर दिए जाने की बात कही गई है। तो शांति वार्ता के लिए नक्सली तैयार हो गए हैं और केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता ने एक पत्र जारी किया है। अभय का पत्र जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने हथियार त्यागने की बात की और राजनीतिक पार्टी से कंधा मिला। पत्र मैंने देखा है, उसकी समीक्षा की आवश्यकता है, सत्यता की जांच की आवश्यकता है। अभय नाम से तो पत्र जारी होता ही है। अनेक इसमें नई बातें पत्र में दिख रही हैं, फोटो होना, माननीय लिखना आदि आदि। तो एक बार पत्र की सत्यता की जांच की आवश्यकता है। जी सर, लेकिन अगर इसमें पिछले भी घटनाओं पे बात की गई है कि हम पहले भी शांति वार्ता की बात कर रहे थे और इस बार हम फिर से कोशिश कर रहे हैं और अपना सरकार से बात करने के लिए तैयार। कहा गया वो सब तो चर्चा पर, बातचीत पर होता ही है। तो पहले सत्यता की ही जांच की जाए, फिर कुछ कहना करना आवश्यक होगा। और देखिए, इसी मामले को लेकर पूर्व डीजीपी का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। बसव राजू वाली घटना हुई थी, तब भी ये बात आई थी और आपके चैनल पर भी मैंने कहा था कि ये डिमोरलाइजेशन है। जब मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट और जनरल सेक्रेटरी जो कि चीफ है वही मारा गया है, तो बाकी लोग अपने आप ही डिमोरलाइज हो जाएंगे और समय नहीं है। इसके बाद भी लगातार जो ऑपरेशन चले और उससे जो प्रभाव पड़ा और आज ये हालत हो गई कि दूरदर्शन, आकाशवाणी, ईमेल, इस पूरे पत्र की भाषा पहले तो एक बारगी पढ़ के ऐसा लगता नहीं है कि नक्सलियों द्वारा ही लिखा गया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, किंतु इसको अब सत्य मानना पड़ेगा और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उनके डिमोरलाइजेशन को और शो कर रहा है कि अब किसी भी प्रकार से जान बचाने का प्रयास किया जाए। जान पर वो आ गई है, अब बचेंगे नहीं। इसी आशा के साथ ये पत्र लिखा गया कि शायद अब सुरक्षा हो जाएगी, आत्मसमर्पण करेंगे तो। और इसी बीच आपको बताते हैं नक्सलियों की बड़ी बातें क्या है। जो लेटर जारी किया गया है उसमें क्या कुछ लिखा गया है, तो देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हम हथियार छोड़ने का फैसला लेते हैं। नक्सलियों ने साफ लिखा है कि हम हथियार छोड़ने का फैसला लेते हैं। साथ ही लिखा क्या है कि हथियार बंद संघर्ष अस्थायी रूप से विराम घोषित हो, सरकार के साथ कंधा मिलाकर चलने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्री या प्रतिनिधि मंडल से बातचीत को तैयार हैं। जो विरोध में होगा उसे भी मनाकर शांति वार्ता में शिरकत करेंगे। वीडियो कॉल से भी बात करने को नक्सली तैयार हो चुके हैं और सरकार तुरंत 1 महीने के लिए सीज फायर का ऐलान करे, नक्सलियों ने इस लेटर में कहा। साथ ही सर्च ऑपरेशन रुकवाकर बातचीत को आगे बढ़ाएं। जंगलों में खून बहाना बंद होगा तो शांति आएगी। पत्र में दिए ईमेल पर सरकार अपना फैसला पहुंचाए। साथ ही इस पत्र के जरिए नक्सलियों ने कहा है कि सरकार अपने फैसले को टीवी और रेडियो के माध्यम से बताए।